इमेजिन करो आप दीपांशु हो, इंडिया में आप 10 to 20,000 पर मंथ की जॉब कर रहे हो एंड देन आपको पता चलता है कि इटली में डिक्रेतो फ्लूसी नाम का एक प्रोग्राम होता है जिसके तहत इटली को अगले 3 सालों में 5 लाख वर्कर चाहिए। और अब आप सोचते हो कि इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए, तो वो एप्लीकेशन आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इटली को अगले 3 सालों में 5 लाख वर्कर चाहिए, जो कि 2026 में 1,60,000, देन 27 में, देन 28 में। तो ये बहुत ही बेहतरीन चांस होता है इटली मूव होने का। क्यों? 2 रीज़न की वजह से। पहला तो इसमें एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और दूसरा इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस का भी सच रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें आपको 2 तरीके के, मेजरली 3 तरीके की वीज़ा मिलता है। पहला आपको सीजनल वीज़ा जो कि 9 मंथ्स का होता है, जिसमें आप टूरिज्म सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में आ सकते हो। दूसरा आपको जो है 1 ईयर का वीज़ा मिलता है, जिसको नॉन सीजनल वीज़ा बोलते हैं, उस इन कैटेगरीज के लिए आ सकते हो। और तीसरा इसमें एक डोमेस्टिक वीज़ा होता है जो कि 1 ईयर का होता है, जिसमें आपको एल्डरली लोगों की हेल्प करना होती है। और ये तीनों ही तरीके के वीज़ा सिर्फ एक लिंक से अप्लाई होते हैं, जो कि ये होने वाली है। इस लिंक के थ्रू आप पहले तो इस वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, कब ओपन होता है, कैसे होता है, एंड देन इसी लिंक से आपको बहुत सारी चीज़ें भी करनी है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है वो पूरी 6 स्टेजेस में होने वाली, जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली स्टेज होती है वो प्री एप्लीकेशन स्टेज होती है, प्री कॉम्पिलेशन बोलते हैं इसको। अब इस स्टेज के बारे में काफ़ी लोग सो रहे होते हैं और पता नहीं होता है। यही स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये स्टेज मिस करी तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे आगे। अच्छा, इस स्टेज में करना क्या होता है? एम्प्लॉयर की डिटेल्स फिल करनी होती है, जो लिंक मैंने बताई आपको, उस पर वर्कर की डिटेल्स फिल करनी होती है। ये सारी डिटेल्स फिल करके रखनी होती है। अच्छा, इस स्टेज में आप अभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्री एप्लीकेशन है, सिर्फ आपको फिल करके रखनी है डिटेल्स, और फिल करोगे तभी बाद में आपको मौका मिलता है सबमिट करने का। अब आता है सेकंड फेज, जिसमें आता है क्लिक डेट्स बोला जाता है, और इसको एक्चुअली आप कह सकते हो सबमिशन डेट्स। ये 2026 की डेट सबमिशन बता रहा हूँ। तो इस तारीख को जो है यहाँ पर इटली में जो है ना, सारे एम्प्लॉयर्स 8:30 बजे के आसपास बैठ जाते हैं सुबह सुबह के, क्योंकि 9 बजे चालू होता है ये पोर्टल। अब 9 बजे से 9:01 या 9:05 में एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी रहती है, क्योंकि जितनी जल्दी आप करोगे उतने चांसेस है आपके वर्क परमिट आने के। लेट अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि कोटा भी फिनिश हो जाए। तो ये जो क्लिक डेट्स और प्री एप्लीकेशन का जो टाइम डिफरेंस होता है वो करीबन 2 से 3 महीने का होता है। जैसे अगर मैं इसी साल के कोटा की बात करूँ 2026 के, तो उसमें जो है ना प्री एप्लीकेशन हुई थी अक्टूबर के आसपास, और जो सबमिशन हुए थे वो जनवरी फरवरी में। तो 2-3 महीने का डिफरेंस होता है। नाउ जैसे ये आपका सबमिशन हो जाता है, उसके बाद थर्ड फेज आता है, जो कि आता है वर्क परमिट ऑथराइजेशन का, या उसको बोल सकते हैं नूला उस्ता। अब आपकी जो फाइल आपने सबमिट की है वो जाएगी प्रेफेक्टूरा में, इमिग्रेशन ऑफिस में, कस्तूरा में, लेबर ऑफिस में, और कस्तूरा मतलब पुलिस स्टेशन में। अच्छा, यहाँ पर क्यों जाती है? आपका बैकग्राउंड चेक होगा, आपकी वैकेंसी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका कोटा नंबर चेक होता है, मतलब सारी चीज़ें बैकग्राउंड चेक चलता है। और इसमें आपका जो वर्क परमिट आने में जो टाइम लगेगा वो लगने वाला है करीबन 2 महीने से लेके 6 महीने तक भी लग सकता है। कई केसेस में तो 1 महीने के बाद से शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे वर्क परमिट्स आना, और कई केसेस में 6-6 महीने लग जाते हैं। और इसको नूला ओस्ता कहा जाता है इटालियन टर्म में। तो ये नूला ओस्ता का ही पूरा खेल होता है इटली के अंदर। ये आ गया तो इसका मतलब आप समझिए कि आपका गोल्डन अप्रूवल आ चुका है। नाउ कम्स द फेज 4। अब इसमें आप आपके देश के अंदर इटालियन एम्बेसी के अंदर वीज़ा अप्लाई करने ही जाएंगे, जैसे कि दिल्ली चंडीगढ़ में ज़्यादातर वीज़ा एप्लीकेशन होती है। तो अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं। ये वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स आपको दिख पा रही है, सारे गैदर करने हैं, आपको ले जाने हैं एम्बेसी में, और आपको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स। और इसमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो है आपको आपके मालिक प्रोवाइड करते हैं। वीज़ा आने में करीबन आप मान के चल सकते हैं 2 वीक्स टू लेके 8 वीक्स तक, 2 महीने तक भी लग सकते हैं। तो इतना टाइम पीरियड आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। देन जैसे आपका वीज़ा आता है, अब आप आ जाते हैं फ्लाई करके इटली, जो कि फेज 5 होता है। फेज 5 में क्या होने वाला है? आप यहाँ पर आएंगे, आपको इमिग्रेशन ऑफिस पे आपका रजिस्ट्रेशन कराना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एंड देन आपको साथ ही साथ रेसिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, जिसको कहते हैं परमेसो द सोजोर्नो। देन ये सब होने के बाद लास्ट स्टेज होती है फेज 6, जिसमें आपको जो है रेसिडेंस परमिट आता है। अगर आपने सीजनल वाले पेपर्स पे अप्लाई किया होगा तो आपका 9 मंथ्स का आएगा, और अगर आपने 1 ईयर वाले पेपर के लिए अप्लाई किया तो हो सकता है 1 ईयर का भी आ जाए, और मैक्सिमम लिमिट इसकी 2 ईयर्स की भी होती है, तो 2 ईयर्स का भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने एम्प्लॉयर के साथ कितने टाइम का साइन किया हुआ है। नाउ ये 6 स्टेजेस जो है आप फॉलो करके यहाँ पर आ सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिक्रेतो फ्लूसी कोई एक लॉटरी नहीं है। इसमें आपको जेन्युइन जो है एम्प्लॉयर चाहिए रहता है, प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए, स्पीड चाहिए रहती है, टाइमली डेट्स को आपको एनालाइज करना पड़ता है, और तब जाके इसमें कोई भी सक्सेसफुल हो जाता है। काफ़ी लोग इसमें फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, क्योंकि
कोई भी आ सकता है यहाँ पर, तो इस वजह से फ्रॉड्स के नंबर्स भी काफ़ी बढ़ते हैं। फेक ऑफर लेटर्स सर्कुलेट करना, फेक एप्लीकेशन रिसीट सर्कुलेट करना, फेक नुला उस्ता सर्कुलेट करना, और उसके पहले तक एजेंट से अच्छा खासा अमाउंट ले लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। सो मेक श्योर टू फाइंड द जेन्युइन एम्प्लॉयर, एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है बॉस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।